Good morning, students. Today we will start chapter 5, that is the bicycle. आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे मोरल साइंस में। चैप्टर का नाम है द बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल। लेट्स स्टार्ट। वंस देयर लिव्ड अ बॉय, हिज नेम वॉज माइक। एक समय की बात है, एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? माइक था। ही वॉज 11 years old. ही वॉज द ओनली सन ऑफ टू हिज पेरेंट्स। वो कितने साल का था? वो 11 साल का था। एंड वो अपने पेरेंट्स का, वो अपने मम्मी पापा का, अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, इकलौता सन था। हिज फादर वर्कड एज अ कारपेंटर एंड हिज मदर वॉज अ होम मेकर। उसके जो फादर थे, माइक के जो फादर थे, वो कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर मीन्स जो लकड़ियों से फर्नीचर बनाना जिसका काम करते हैं उनको कारपेंटर कहा जाता है। कारपेंटर का काम करते थे। एंड मदर, और उनकी जो माता थी वो क्या थी? हाउस वाइफ थी, होम मेकर थी, गृहिणी थी। ऑल्थो माइक फैमिली वॉज नॉट अ रिच वन, दे लीड अ हैप्पी लाइफ। हालांकि कि जो माइक का जो फैमिली था, जो परिवार था, वो रिच मतलब अमीर नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे? खुशहाल जीवन जीते थे। हैप्पी लाइफ, उनका जो लाइफ था वो हैप्पी लाइफ था, भले वो रिच नहीं थे। माइक स्कूल वॉज लोकेटेड अ माइल अवे फ्रॉम हिज होम। जो माइक का स्कूल था वो क्या था? उसके घर से मीलों दूर था। माइक्स बर्थडे वॉज कमिंग अप इन अ वीक। माइक का बर्थडे आने वाला था। माइक के कुछ ही हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में माइक का बर्थडे आ रहा था। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाय हिम अ बाईसाइकिल। उसने अपने अपने फादर से, अपने पिताजी से, अपने पापा से रिक्वेस्ट किया कि वे उसके लिए एक साइकिल खरीदें, ताकि so that he can go to school in cycle and not by walk, and dependent on his father to drop him at school. तो वो इसलिए बोला ताकि वो क्या करना था? आराम से सो दैट ही कैन गो टू स्कूल इन साइकिल, ताकि वो साइकिल से स्कूल जा सके, क्योंकि जो माइक का स्कूल था वो उसके घर से काफ़ी दूर था। इसी वजह से उसने कहा कि ताकि वो स्कूल साइकिल में जा सके, एंड नॉट बाय वॉक, और ना पैदल ना जाकर, और ना ही अपने फादर मतलब ना ही अपने पिताजी पर डिपेंड रहे कि वो उसे स्कूल छोड़े। His father also promised him to buy a bicycle so that he need not walk to school anymore. Mike felt so happy. और उसके फादर ने उसे साइकिल खरीदने का भी क्या किया? प्रॉमिस किया, वादा किया, ताकि उसे क्या हो गया? अब स्कूल पैदल ना जाने की ज़रूरत ना पड़े। और माइक फेल्ट सो हैप्पी, और माइक बहुत ही खुश हुआ। The birthday boy woke up happily with his mother and father wishing him with all smiles on his birthday. जो बर्थडे बॉय था, मतलब माइक का बर्थडे उस दिन फाइनली था। जो बर्थडे बॉय था माइक, वो खुशी खुशी क्या हैप्पीली उठा, खुशी खुशी उठा, और अपने मदर एंड फादर ने क्या किया? उसके मदर एंड फादर ने उसे उस बर्थडे में का विशिंग करते हुए उसके जन्मदिन पे विथ ऑल स्माइल्स ऑन हिज बर्थडे, उसे सभी खुशियाँ मिले करके ऐसा क्या किया? विश किया, आशीर्वाद दिया। माइक वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्सपेक्ट्स सॉरी एक्सपेक्ट दैट हिज फादर वुड गिफ्ट हिम द बाईसाइकिल। माइक बहुत ही खुश महसूस कर रहा था, बहुत ही हैप्पी था, वो खुश था, और एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसके फादर उसे एक साइकिल देंगे गिफ्ट के तौर पर। ही हैड अ ब्यूटीफुल gift from the bicycle. He had a beautiful gift wrapped nicely in his father's hand. The father gifted him the parcel, and Mike saw a set of books as the birthday gift from his father. क्या हुआ था? वो ये उम्मीद कर रहा था माइक कि उसके फादर उसे गिफ्ट में साइकिल देंगे, लेकिन उसके फादर के हाथ में एक सुंदर सा गिफ्ट था, एक सुंदर से पॉलीथीन में रैप हुआ, बंधा हुआ एक गिफ्ट था। तो फादर ने उसे गिफ्ट में एक पार्सल दिया, और
और अपने फादर से अपने बर्थडे के गिफ्ट में क्या मिला उसे, बुक्स का सेट मिला, पूरे बुक्स का एक सेट उसके फादर ने माइक को दिया। Although he was a little unhappy, हालांकि माइक थोड़ा उदास हो गया, थोड़ा दुखी हो गया कि उसे गिफ्ट के तौर पर साइकिल नहीं मिली, इसी वजह से एज ही डिड नॉट रिसीव द बाईसाइकिल, वो थोड़ा दुखी हो गया कि उसे गिफ्ट में साइकिल नहीं मिला, इस वजह से। बट ही थैंक्ड हिज फादर, बट उसने अपने फादर को थैंक यू कहा। माइक्स फादर वॉज डिप्रेस्ड एज ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ साइकिल, उसके माइक के जो फादर थे वो भी बहुत वो भी उदास हो गए कि उनके पास साइकिल खरीदने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे कि वो साइकिल खरीद सके। ही प्रॉमिस्ड टू हिज सन दैट ही वुड सून बाय हिम अ बाईसाइकिल, और उसके फादर ने माइक से प्रॉमिस किया कि वो उसे जल्द से जल्द ही साइकिल खरीद कर देंगे। आफ्टर ए वीक ही सॉ अ बॉय राइडिंग अ बाईसाइकिल, कुछ हफ्तों बाद उसने देखा, किसने, माइक ने देखा कि एक लड़का, एक बॉय साइकिल राइडिंग मतलब चला रहा है। माइक फेल्ट द बाईसाइकिल वॉज टू स्मॉल फॉर द बिग बॉय, माइक ने ये सोचा, अपने में सोचा कि वो जो साइकिल है वो उस लड़के के लिए काफ़ी छोटा है, क्योंकि वो लड़का काफ़ी बड़ा था, तो उस बड़े लड़के के लिए साइकिल काफ़ी छोटी है। सडनली द बॉय क्रैश्ड इनटू अ पोस्ट एंड स्किडेड इन द स्ट्रीट, सडनली अचानक क्या हुआ, वो जो बॉय था जिसको माइक ने देखा था, वो बॉय क्रैश्ड इनटू अ पोस्ट, वो बॉय क्या हो गया, दुर्घटना मतलब वो एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, एंड फिसल कर वो गिर गया स्ट्रीट के पास, मतलब स्कीडेड मीन्स फिसलना, एंड क्रैश मतलब एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना हो जाना। तो वो क्या हो गया, वो जो बॉय था वो लड़के को एक पास्ट में क्या हो गया, वो क्रैश्ड हो गया, मतलब दुर्घटना उसका हो गया और स्ट्रीट में क्या हो गया, वो फिसल कर गिर गया। माइक रस टू हिम एंड रिकोगनाइज्ड हिम, माइक उसके पास गया और उसे पहचान लिया। रिकोगनाइज्ड मीन्स पहचाना, उस बॉय को पहचान लिया। ही वॉज हिज स्कूल मेट, तो माइक ने जब वो लड़के के पास गया तो उसने देखा क्या कि वो उसका स्कूल मेट है, मतलब उसके साथ ही उसके स्कूल में पढ़ने वाला वो लड़का है। नेम्ड सैम, उसका नाम क्या था, इस लड़के का नाम था सैम। सैम वॉज इंजर्ड बैडली एंड देयर वॉज नो वन नियर टू हेल्प हिम एक्सेप्ट माइक, सैम बहुत ही बुरी तरह से क्या हो गया था, घायल हो गया था, बैडली इंजर्ड हो गया था मीन्स बुरी तरह से घायल हो गया था, और वहाँ पर उसके आसपास माइक के अलावा उसकी मदद करने वाला आसपास और कोई नहीं था। माइक हेल्प हिम स्टैंड अप एंड प्रोवाइड हिम वाटर, माइक ने उसकी मदद की उसे खड़े होने में, एंड उसे क्या किया, पानी दिया। सिंस सैम since was riding the bicycle faster, his left leg and hands were severely injured. क्या हुआ, सैम तेज़ी से क्या कर रहा था, बहुत ही फास्ट क्या कर रहा था, साइकिल चला रहा था, इसीलिए उसका जो लेफ़्ट लेग और जो लेफ़्ट हैंड था, मतलब उल्टे हाथ, मतलब जो उसके लेफ़्ट लेग था, उल्टी तरफ की जो लेग थे और हैंड था, वो क्या हो गया, सेवरली इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। ही asked him to sit in a corner and took the cycle rush to a nearby hospital to get help, और उसने क्या किया, और उसने उसे कहा कि तुम एक कॉर्नर में, एक कोने में बैठ जाओ, बैठने के लिए कहा, और वो साइकिल लेकर क्या गया, पास के किसी हॉस्पिटल में उसकी हेल्प के लिए साइकिल लेकर वो चला गया, दौड़ा। एन एम्बुलेंस कम एंड कैरिड सैम टू द हॉस्पिटल, फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई एंड वो सैम को हॉस्पिटल लेकर गई। ही then rushed to Sam's home and informed about the accident to his parents, उसके बाद माइक कहाँ गया, सैम के घर गया और उसके मम्मी पापा को, उसके पेरेंट्स को, किसके, सैम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म, ये खबर देने गया कि सैम का क्या हो गया है, सैम के एक्सीडेंट के बारे में उसने खबर देने के लिए गया। सैम एंड हिज पेरेंट्स थैंक्ड माइक फॉर द टाइमली हेल्प, सैम और उसके जो मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, उसने माइक को थैंक यू कहा कि तुमने सही समय पर उसकी मदद की, हेल्प की। माइक ऑल्सो टोल्ड सैम्स पेरेंट्स, माइक ने
सैम्स के मतलब जो सैम के जो पेरेंट्स थे मम्मी पापा से ये भी कहा कि बाईसाइकिल इज़ टू स्मॉल, कि बाईसाइकिल है वो बहुत ज़्यादा छोटी है सैम के लिए, सैम टू राइड एंड दैट्स वाई ही वॉज इंजर्ड। सैम के चलाने के लिए जो साइकिल वो बहुत ही छोटी है, इसी वजह से सैम इतना इंजर्ड, इतनी बुरी तरह से घायल हो गया। सैम एंड माइक बिकम क्लोज फ्रेंड, सैम एंड जो माइक थे ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। माइक मेट सैम एवरी डे इन हॉस्पिटल अनटिल ही वॉज डिस्चार्ज, जब तक सैम को छुट्टी नहीं मिली हॉस्पिटल से तब तक माइक उससे हर दिन मिलने जाया करता था। सैम गॉट अ न्यू बाईसाइकिल एंड ही केम टू नो दैट माइक डज नॉट ओन अ बाईसाइकिल। सैम के उसके पेरेंट्स ने एक नई साइकिल खरीद कर दी एंड उसे पता चला कि माइक के पास उसके पास साइकिल नहीं है। ही गेव his old bicycle to Mike and with Mike's parents permission, तो सैम ने अपनी पुरानी जो साइकिल थी उसे सैम ने उस बाईसाइकिल को, अपनी पुरानी बाईसाइकिल को माइक और जो माइक के पेरेंट्स थे उसके मम्मी पापा की परमिशन से उसने अपनी पुरानी साइकिल माइक को दी। माइक एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम सैम, और माइक ने सैम का दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। मैजिक वर्ड्स, वन डिजर्व्स फ्रॉम अनदर फॉर देयर वेलनेस, एक क्या होता है, एक पर्सन डिज़र्व करता है दूसरे से ताकि वो उसके क्या कर सके, उसके वेलनेस के लिए, उनके वेलनेस के लिए एक रिज़र्व करता है दूसरों से। मतलब जैसे कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि जो सैम था उसकी बाईसाइकिल बहुत ही छोटी थी, तो वो क्या था, तो वो साइकिल नहीं चला सकता था, बट वो क्या करता था, वो दूसरों की हेल्प कर सकता था, मतलब वो दूसरों को दे सकता था उनके। तो उसने क्या किया, वो साइकिल किसके दे दी, उसने माइक को अपनी साइकिल दे दी थी।